हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपोर्ट एनोटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, मेविन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट। यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए क्विक स्टार्ट 1.1। नेक्स्ट, ग्रुप आईडी में पैकेज नेम दे दीजिए और आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं स्प्रिंग यूजिंग इंपोर्ट एनोटेशन और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से हम लोग डिपेंडेंसी कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कंटेक्स्ट दो ही जो है सो डिपेंडेंसी चाहिए। हमने कॉपी कर लिया और इसे प्रोजेक्ट में आके हम लोग अपने वाले नए प्रोजेक्ट में इसे पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट नाम से, और इसको हम लोग अलग पैकेज में असाइन कर देते हैं। हमने बना दिया com.example.bin। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक मेथड असाइन कर लेते हैं, पब्लिक void माई नेम नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज में मान लीजिए दे देते हैं माई नेम इज शशि। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा क्लास बना लेते हैं, मान लीजिए एड्रेस नाम से, और यहाँ पर भी हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, माई एड्रेस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एड्रेस इज पटना। ठीक है, तो इंपोर्ट एनोटेशन का यूज हम लोग पर्पज़ से करते हैं, इस पर्पज़ से कि हम लोगों के पास मल्टीपल क्लास हो। ठीक है, इसलिए हम लोग इंपोर्ट का यूज करते हैं। हम लोगों के पास दो क्लास है, यहाँ पे दो मेथड है अलग अलग, माई नेम और माई एड्रेस नाम से। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एज अ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट कॉन्फ़िग नाम से हमने एक ले लिया और इसको हम लोग एक अलग पैकेज में डाल देते हैं। ठीक है, com.example.config, और हमने क्या नाम ले लिया क्लास का, स्टूडेंट कॉन्फ़िग, हमने फिनिश कर दिया। अब इस क्लास को एज अ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग मार्क कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अब पब्लिक स्टूडेंट को हम लोग इनहेरिट कर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बनाए थे, यहाँ पे स्टूडेंट में माई नेम। चलिए यहाँ पर हम कुछ दे देते हैं, गेट माई नेम। ठीक है, एंड रिटर्न न्यू स्टूडेंट को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। चलिए यहाँ से जो है सो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे इस मेथड को एज अ बिन हम लोग मार्क कर ले रहे हैं। मान लीजिए हम लोग demo1 नाम दे दिया इसको, और इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और एक एड्रेस के लिए तो मान लीजिए इसको हम बिन को demo2 कर देते हैं, और गेट माई एड्रेस देते हैं इसका, और यहाँ पर स्टूडेंट नहीं एड्रेस, और यहाँ पे भी एड्रेस, इसको भी इंपोर्ट हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, मल्टीपल बिन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक क्लास में। तो एक का नाम क्या है, डेमो1, दूसरा का नाम क्या है, डेमो
2। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं ऐप डॉट जावा पे, मेन क्लास पे। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, और हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सा है, स्टूडेंट कन्फिग, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट कन्फिग डॉट क्लास। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट को कॉल कर लेते हैं, स्टूडेंट obj1 इक्वल्स टू स्टूडेंट कॉन डॉट गेट बिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेमो1। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो है सो एक का बिन का नाम है डेमो1 और दूसरे का क्या है, डेमो2। तो यहाँ पर हमने नेम नहीं दिया था। ठीक है, नेम एंड नेम। चलिए हाँ ठीक है, स्टूडेंट को यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं और obj1 डॉट क्या करेंगे, मेथड को कॉल कर लेंगे। obj1 डॉट माई नेम। ठीक है, चलिए इसको रन कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर दो बिन क्रिएट किए, दो मेथड बनाया था जिसको कि हम लोग एज ए बिन असाइन किया था। तो हम लोग एक को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, केवल स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट ही कर रहा। अगर हम एड्रेस को करें तो एड्रेस भी साथ में आएगा, एड्रेस obj2 इक्वल्स टू एड्रेस कॉन डॉट गेट कॉन डॉट गेट बिन। दूसरा क्या है, डेमो2। और इस एड्रेस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और कर देते हैं obj2 डॉट माई एड्रेस। हम इसको रन कराएंगे तो क्या आएगा, अब एड्रेस भी हम लोग को शो करेगा। सॉरी क्या एरर है, देखते हैं हम लोग, सेमीकोलन छूट गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई नेम इज शशि, माई एड्रेस इज पटना। यहाँ पर दोनों मैसेज आ गया। तो यहाँ पर मल्टीपल बिन आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें कि आप जिस जो मेथड को आप कॉल करना चाहें उस मेथड को आप पार्टिकुलरली कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने इंपोर्ट का एनोटेशन का यूज नहीं किया है। ठीक है, ये सिंपल है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हमने दोनों बिन जो दोनों मेथड को एज ए बिन असाइन किए थे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, दूसरे में जो है सो हम एक दूसरा जो है सो क्लास ले लें और उसमें असाइन करें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए एड्रेस कन्फिग, और यहाँ से हम लोग फिनिश कर देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको इंपोर्ट कर देते हैं बिन को और एड्रेस को, और इसको भी एज अ कॉन्फ़िगरेशन मार्क कर देते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कितना हो गया, 2। एक स्टूडेंट कॉन्फ़िग जिसको कि हम लोग एज ए कॉन्फ़िगरेशन मार्क किया है, और एक एड्रेस कॉन्फ़िग जिसको कि हम लोग एज ए कॉन्फ़िगरेशन मार्क किए हैं। तब 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गया मेरे पास। तो उसके जगह तब क्या आपको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को एक नया से क्लास बनाना पड़ेगा और दोनों को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक नया क्लास बना लेते हैं, मान लीजिए ऐप कॉन्फ़िग नाम से, ठीक है। और इसको हम लोग फिनिश कर देते। अब यहाँ पर देखिए आप इसको जो है एज ए कॉन्फ़िगरेशन मार्क तो होगा ही, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग 2 को क्या करेंगे, एक में मर्ज कर देंगे। मतलब मल्टीपल आप कॉन्फ़िगरेशन क्लास को आप एक में मर्ज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए है इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट एनोटेशन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और पहला जो है, अगर आपके पास एक क्लास है फिर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास, अगर मल्टीपल है तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको स्टूडेंट कॉन्फ़िग डॉट क्लास कॉमा, दूसरा क्या है, एड्रेस कॉन्फ़िग डॉट क्लास। तो इससे क्या होता है कि आप मल्टीपल क्लास कॉन्फ़िगरेशन क्लास को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने ऐप डॉट जा में यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास को कॉल करते हैं, तो अब क्या हुआ कि 2 कॉन्फ़िगरेशन क्लास को हमने एक में जैसे कॉल कर लिया, और अब हम लोग जैसे ऐप कॉन्फ़िग को कॉल कर लेंगे। तब यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। ठीक है। अब हम इसे रन कराएंगे तो फिर क्या करेगा, ये रन करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्ट का क्या है कि आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन क्लास को आप एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास में ऐड करके आप यूज कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो हाँ, अगर इंपोर्ट का यूज नहीं करना है फिर भी आपको जो है सो मल्टीपल क्लास को मेन में आपको कॉल करके आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का बनाया था ऑब्जेक्ट, तो इसे हम कैंसिल करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा तरीका, इसको आप ध्यान से देखिए, एनोटेशन कॉन्फ़िग CONN, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और यहाँ पे फिर देखिए आप CONN डॉट रिफ्रेश कॉन डॉट रजिस्टर एक मेथड है, इसको कॉल कर लीजिए। और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट क्लास है आपके, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास, उसको यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। आपके पास सिंगल है फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास है फिर भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप इंपोर्ट के बदले आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा है, स्टूडेंट कॉन्फ़िग डॉट क्लास कॉमा एड्रेस कॉन्फ़िग डॉट क्लास, मतलब कि अल्टरनेट में है। अगर आप इंपोर्ट एनोटेशन यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन डॉट रिफ्रेश। अब देखिए, अब इसे अगर रन कराते हैं फिर भी यह रन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रन कर गया। तो यहाँ पर आपका जो है सो अभी फ़िलहाल ऐप कॉन्फ़िग जो था वो जैसे फाइल अभी यहाँ पर कॉल नहीं हो रहा, आपका इंपोर्ट काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्लास को हमने कॉल कर लिया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इंपोर्ट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।